एकता जिंदाबाद। प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 70 साल से आप क्या कर रहे थे? 5% ही लागू कर देते, क्या सोते रहे थे? अब अगर कुछ हो रहा है तो उस पे उंगली क्यों? पहले 33 ही लागू हो जाए, 50 तो बहुत बड़ी बात है। 33 लागू हो नहीं पाया, 50 की मांग कर रहे, मतलब जो 33 मिल रहा है वो भी जाए। महिलाएं खाली रोटी सब्जी घर में बनाएं और आपको लोगों को बढ़ाएं, यही चाहते हैं क्या? सलाम नमस्ते, मैं हूं ए.क्यू. खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां की आज एक धरना हुआ है। किस मुद्दे पर धरना था, पूरी जानकारी हम लेंगे डॉक्टर आशा से। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज जो आपने यहाँ प्रदर्शन किया, क्या मुद्दा है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज हमने यहाँ पर यूजीसी बिल के समर्थन में बात कही है, और यूजीसी बिल जब लाने की बात, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब कहा, तो सोशल मीडिया पर उनके लिए जाति सूचक शब्द जो यूज किए गए, अभद्र टिप्पणी की गई, उसके हम लोग विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यूजीसी बिल हमें समानता का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, हमें जो मौलिक अधिकार प्राप्त है हम सबको, शिक्षा और समानता का, उस उद्देश्य से हम यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और हम ये कहना चाहेंगे आपके मीडिया न्यूज के माध्यम से कि हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमेशा प्रयासरत रहिए, हम सब आपके साथ में हैं। और जो आपने समानता और शिक्षा की बात कही, ये हमारे छात्र के उज्जवल भविष्य को दिखाता है, और हमारे गरीब एसटी, एससी, ओबीसी जो राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने निरंतर प्रयास किया है, यह प्रयास सफल है। अभी महिला आरक्षण बिल आया संसद में और वो गिर गया, उसके बाद जो है वो काफी चर्चा इस वक्त हो रही है। महिलाओं में पहले जोश था कि हाँ भाई मोदी जो है महिला आरक्षण लेके आ रहे हैं 23% का। विपक्ष ने जो है उसका समर्थन कहने को तो किया, लेकिन संसद में नहीं किया। देखिए, ये बिल गिरने के पीछे विपक्ष का बहुत बड़ा साजिशनुमा हाथ है, क्योंकि केंद्र में सरकार 70 वर्ष कांग्रेस सरकार ने राज किया है, और कांग्रेस सरकार भी अपने कार्यकाल में ये बिल लेके आने का प्रयास की, लेकिन बिल ला ना सकी। ये उनकी भी असफलता को दर्शाता है, और इनकी यही मानसिकता ये निरंतर चली आ रही है। आज हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, और कई स्टेट में डबल इंजन की भी सरकार है। जब हम महिलाओं के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, महिलाओं के प्रति संवेदनशील हमारी सरकार की बात करते हैं, महिलाओं के पक्ष में बात करते हैं, तो ये हमेशा हमारे बीच में व्यवधान लाने का प्रयास करते हैं। तो मैम, आज आपने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, उसमें क्या मांग रखती है? हमने यूजीसी के समर्थन के लिए मांग रखा है, और हमारा समाज जो है, जिस मोदी जी जो है हमारे समाज से आते हैं, हमारे समाज को जाति सूचक शब्द यूज करते हुए इस तरीके की अभद्र टिप्पणी न हो, ये सारी चीजें रुकनी चाहिए। इस पर हमने ज्ञापन दिया हुआ है। कहाँ से आप आए? नोएडा से आप? अच्छा, तो आज आपने यहाँ पे यूजीसी जो बिल है उसके समर्थन में यहाँ धरना दिया। मोदी जी के लिए अभद्र टिप्पणियाँ की गई, उसके खिलाफ आज यहाँ धरना दिया, ज्ञापन दिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी के प्रति किसी को भी अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें हमारी मर्यादा में रहना चाहिए। अगर हम मर्यादा में रहते हैं तो नए कार्य करने की क्षमता आती है। हमारी क्षमता हमारे व्यवहार से दिखती है, हमारे संस्कारों में झलकती है। लेकिन हमारे लोग जो हैं अपने ही राजा को परास्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो देश हमारा तो कमजोर हो गई। अगर हमें देश के लिए काम करना है तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उनके साथ मिलकर हमारे देश के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए। लेकिन हमारे ही लोग अभद्र व्यवहार कर रहे हैं तो ये गलत है जी। इसको कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं, इसको जो बढ़ावा दे रहे हैं, मेरा ये मानना है आप अपनी पार्टी के साथ कुछ भी करिए, लेकिन देश के राजा के सम्मान में आप हमेशा अपना सर उठा के चलिए। लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की बात करते हैं। अभी आरक्षण भी आ रहा था संसद के लिए 33% का, वो रद्द हो गया।
तो विपक्ष ये कह रहा है, खासकर राहुल गांधी, की 50% आरक्षण होना चाहिए। तो क्या लगता है कि 50 होना चाहिए या 33% होना चाहिए? अरे हम ये कह रहे 50 होना चाहिए, तो 70 साल से आप क्या कर रहे थे? 70 साल से आप क्या कर रहे थे? 5% ही लागू कर देते, क्या सोते रहे थे? अब अगर कुछ हो रहा है तो उस पे उंगली क्यों? पहले 33 ही लागू हो जाए, 50 तो बहुत बड़ी बात है। 33 लागू हो नहीं पाया, 50 की मांग कर रहे, मतलब जो 33 मिल रहा है वो भी जाए। महिलाएं खाली रोटी सब्जी घर में बनाएं और आपको लोगों को बढ़ाएं, यही चाहते हैं क्या? महिलाएं वो हैं जो पुरुष नहीं कर सकते। हमारे देश की रानी लक्ष्मीबाई पीठ पे अपने बेटे को बांधकर जब युद्ध में तलवार उठा सकती है, तो हमारी ये बहनें और हम क्यों नहीं? बिल्कुल। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, ये हमारा है नारा। महिलाओं को ऐसा ही बनना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। हम देश की शान है, हमसे आप हैं। पुरुष का जन्म महिला देती है और महिला से पुरुष है, पुरुष से महिला नहीं है। मेरा नाम रानी साहब हूँ, अखिल भारतीय तेली महासभा से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, हाँ, भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से आज आप दिल्ली पहुंचे हैं, जंतर मंतर पे आज धरना दिया है मोदी जी के समर्थन में, तो क्या उद्देश्य रहा है? मेरा उद्देश्य ये है जो यशस्वी मोदी जी के बारे में जो टिप्पणी की गई है, ऐसा गलत व्यवहार टिप्पणी ना की जाए तो सही है। अगर ऐसी टिप्पणी की तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? और अगर ऐसी टिप्पणी की तो हम महिलाएं, हमारी नारी शक्ति विरोध करेंगे। विरोध करेंगे? हाँ। मोदी जी के समर्थन में रहेंगे? मोदी जी के समर्थन में रहेंगे, क्योंकि हमारा मोदी राजा है, भाई भी है, और ये सब कुछ है हमारा मोदी। संत रमेश दास अयोध्या धाम से आया हूँ। तो आज दिल्ली आप क्यों आए हैं इतनी दूर से? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के अपमान करते हुए जो अपशब्द बोले गए हैं, मैं उसके सख्त निंदा करता हूँ और उसके विरोध में इस प्रदर्शन में शामिल हुआ हूँ। तो आज क्या मांग रखी है आपने? राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, तो आज हमारी मांग ये है कि जो महिला बिल का जो पास करने में जो अड़ंगा डाल रहे हैं, उसको हम सब लोग सख्त निंदा करते हैं और ये महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए। और साथ में ये मोदी जी के खिलाफ जो गालियां और अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। मोदी जी हमारे देश के बहुत पूरे विश्व में जिन्होंने नाम चमका दिया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। और जो विपक्षी लोग उनको टांग खींचने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनको जो उनके विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहे हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हुए और मांग करते हैं कि उनके हाथ मजबूत किया जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पे महिलाएं पहुंची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो अभद्र टिप्पणियां की गई थी, उनके खिलाफ आज यहां राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है कि जो भी इस तरह की जाति सूचक टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और खासकर प्रधानमंत्री के खिलाफ जो ऐसी टिप्पणियां हो रही हैं वो रुकनी चाहिए। और महिलाओं ने आवाज़ उठाई है कि अगर 33% भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार आरक्षण महिलाओं को दे रही है तो उतना मिलना चाहिए। 50% के लालच में जो लालच देकर जो विपक्ष या राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 50% मिले तो हम अभी पास बिल करवा देंगे, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर महिलाओं ने ये धरना दिया है और उनकी मांग है कि महिलाओं को कम से कम 33% आरक्षण तो मिल ही जाना चाहिए। बाकी जब आज शुरुआत होगी तो बाकी चीज़ें आगे सुधरती हुई चली जाएंगी।